मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दानवराज शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुदामा था, जो श्री कृष्ण का परम भक्त था, लेकिन एक गलतफहमी के कारण राधा से स्थापित होकर राक्षस हुआ। उसने विष्णु भगवान से वरदान में विष्णु कवच की सुरक्षा मांग ली थी, जिससे वह अभेद्य हो गया था। उस पर उसकी पत्नी तुलसी का पत्नी ब्रह्मधर्म, वो जब तक उसके साथ था उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी श्री हरि ने अपना दिया कवच कैसे प्राप्त किया, फिर कैसे तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तथा कैसे तुलसी सालग्राम हुए, इस रोचक प्रसंग को जानने के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुने। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार सभी देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भाग गए। कुछ भगवान शंकर जी की शरण में पहुँचे, तब कुपित होकर महादेव युद्ध करने चले। इधर भद्रकाली लाखों दानवों को चट कर गईं, वह तो शंखचूड़ को भी खाने को दौड़ी। तब दानवराज ने उसे रौद्रा अस्त्र से रोक दिया। उसने अनेक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन माँ काली ने सबको काट दिया। इसी बीच काली ने सुना कि आकाशवाणी के अनुसार यह दानव शिव के द्वारा ही मारा जाएगा। तब भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर प्रणाम किया, फिर विमान पर चढ़कर कवच पहनकर युद्ध करने लगा। उसने 100 वर्षों तक शिव के साथ युद्ध किया। वीरभद्र और नंदी ने अनेक राक्षसों को मार गिराया। बचे बचाए दैत्य भागने लगे। अपनी सेना को भागते देखकर दैत्यराज को भारी रोष हुआ। वह महादेव पर बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर देवताओं को डराने लगा। उसकी इस माया को देवता भी नहीं समझ सके। तभी शिवजी ने उसकी सारी माया नष्ट कर दी। तब महेश्वर ने उसका वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, जिसका तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी कठिन था। अतः आकाशवाणी ने शिवजी को रोककर कहा, आप वेद मर्यादा का नाश न करें प्रभु। इसके पास जब तक विष्णु का कवच है और पतिव्रता स्त्री है, तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। तब शिवजी ने अपना त्रिशूल रोक दिया। फिर शिवजी की इच्छा से विष्णु वहाँ आए। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण के वेश धारण करके शंखचूड़ से भिक्षा में कवच मांगा, जिसे दानवराज ने प्रसन्नता से दे दिया। फिर शंखचूड़ का रूप रखकर उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति जान उन्हें सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया तथा पान खिलाकर युद्ध का समाचार पूछा। इस पर शंखचूड़ रूपी विष्णु बोले, हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है, अतः शिवजी लौट गए तथा मैं भी आ गया हूँ। फिर श्री विष्णु ने तुलसी के साथ रमण किया। समय पाते ही शिवजी ने एक विजय नामक शूल असुर पर चलाया, जिससे उसका संहार हो गया। अभी आकाश में धुंधवी बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और इस प्रकार शंखचूड़ भी शाप से मुक्त हो गया। मित्रों, उसी समय संभोगरत तुलसी उन्हें अन्य पुरुष जानकर पहचान लिया तथा शाप देने को तत्पर हुई। तब विष्णु शाप के भय से अपने मूल रूप में प्रकट हुए। तुलसी अपना पतिव्रत धर्म भंग जान क्रोधपूर्वक उनसे बोली, हे विष्णु, तुम में दया नहीं है, तुम्हारा मन पत्थर के समान है, इसलिए आज से पत्थर के हो जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना व्यर्थ है। तुमने मेरे साथ छल करके अपने ही भक्त का वध कराया है। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर विष्णु भगवान ने शिवजी का स्मरण किया। अब वहाँ शिवजी ने प्रकट होकर उसे नश्वर संसार की वास्तविकता समझाई तथा उसे उसकी तपस्या का फल दिया और तुलसी से कहा, तुम दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ में श्री हरि के साथ रमण करो। एक रूप से नदी तथा दूसरे रूप से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी भी होंगी। इस प्रकार तुलसी को समझाकर कहा कि तुम्हारे शाप से विष्णु भगवान भी शिला बनकर तुम्हारी नदी के जल में ही रहेंगे। उस शिला को अनेकों कीड़े काट काट कर
चक्र के निशान बना देंगे, तब उनको सालग्राम कहा जाएगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। तुलसी देह त्याग कर दिव्य रूप धारण कर विष्णु के साथ बैकुंठ को गई। फिर वह गंडक नदी बनकर बहने लगी। विष्णु जी उस नदी के तट पर पत्थर हो गए। उन्हें कीड़ों ने काटकर उन पर छिद्र कर दिए और सालग्राम घर घर पूजे जाने लगे। जय श्री कृष्ण।